हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रीति वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का मेरा टिप है, इस तरीके की जो पन्नी को हम खराब समझ के फेंक देते हैं, ये वही पन्नी है। जी हाँ दोस्तों, जो ये पन्नी हमारे घर में फालतू पड़ी रहती है, हम इसको कबाड़ समझ के कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो दोस्तों ये जो पन्नी है, आपने देखा होगा कि ये पन्नी का जो मैंने बॉटम वाला पार्ट था, मैंने इसको निकाल दिया है और अपनी अंगुली से मेजरमेंट ले लिया है। ये आप देख पा रहे होंगे, एक ये अंगुली में हमारे 4 इंच होते हैं, तो इतना ही मेजरमेंट ले लिया है। चाहे तो आप इंची टेप से भी मेजरमेंट लेके इसको कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इतनी ही, जैसे कि मैं मेजरमेंट ले ली हूँ दोनों तरफ से, मुझे इतनी ही चौड़ा पट्टी काट लेना है पन्नी की। अगर मैं पन्नी जो 2 से 3 ली थी उसको मैंने साइड में रख दिया है, अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी ले सकती हूँ। तो चलिए जितनी भी पट्टियाँ इसमें निकल रही है, मैं इसको पट्टी को कटिंग कर लेती हूँ 3 से 4, 4 से 5। तो एक के ऊपर एक रख के मैं इसी तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, जिस ट्रिक को आप सालों साल चलाएंगे बिल्कुल भी ये नहीं ख़राब होने वाला है। जिस ट्रिक में हम ऑर्गेनाइज़र में हम इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनने वाला है। तो चलिए बातों बातों में हमारा ये कट चुका है। अब मैं आगे की भी प्रोसेस बताऊंगी कि ये हमारा पन्नी से क्या बनने वाला है। अब ये पार्ट मैं बाहर रख देती हूँ एक साइड, और जितनी भी पन्नियाँ मैंने इसमें से पट्टी काटी हुई है, फिलहाल मैं इसी को ले लेती हूँ। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पन्नी मैंने काटा है, अब आपको जिधर से सही लगे उधर से बिल्कुल इसको 1-1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए मुझे इस तरीके से पतली पतली पट्टियाँ काट लेनी है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से मुझे पूरी लंबी में कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया हुआ है, फिलहाल मैं इसको इसी तरीके से दिखा रही हूँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और मैं दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझा भी रही हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर दोस्तों नहीं समझ में आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसी तरीके से जैसे पट्टियाँ काटी हूँ, और पट्टियों को काटने के बाद मुझे इसी तरीके से पतली पतली पट्टियाँ काट लेनी हैं। आधा से भी आधा इंच में भी मुझे इस तरीके से जितनी ही पतली पतली पट्टियाँ कटेगी, उतना ही अच्छा है आपका ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा। तो दोस्तों जो हम बाज़ार से इतने महंगे लेके आते हैं ऑर्गेनाइज़र, बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने घर में बिल्कुल जीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़र को बना लेंगे। तो बताइए, बिल्कुल ही फ्री का है। ये ऑर्गेनाइज़र बनाने के बाद आप इसको साल से 2 साल काफ़ी इजीली तरीके से चला सकते हैं। अब देखिए मैंने 1 से 2 एक के ऊपर रख के कटिंग कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मुझे सिंगल बिल्कुल अलग कर लेना है। तो चलिए मैं इसको अलग कर लेती हूँ, और अलग करने के बाद अब आप इसका लुक देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको बिल्कुल अलग कर लिया है। अब अलग करने के बाद ये बिल्कुल कुछ ही झालर टाइप में लगने लगा है, अब बिल्कुल अलग तरीके का। अब देख पा रहे होंगे बिल्कुल मैंने पतला पतला ये पट्टी काटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बाकी की मैं इसी तरीके से, अब देखिए 2 को मैंने एक साथ रख के काटा हुआ है। अब जो 3 पट्टियाँ मेरे पास बची हुई थी, अब मैं इसको भी इसी तरीके से कटिंग कर लेती हूँ। तो थोड़ा मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, और नहीं तो वीडियो ये काफ़ी लंबी हो जाती है, और काटने में दोस्तों इसको थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इसको अगर मैं पूरा दिखाती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसी तरीके से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब आप देख पा रहे हो कटने का तरीका बिल्कुल यही है। थोड़ी सी मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसी तरीके से मैंने इसको काट लिया है। अब मुझे काटने के बाद इसको अलग अलग, जैसे कि मैंने पहले किया था, इसी तरीके से मुझे इसको अलग कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसको अलग कर लेती हूँ जैसे कि मैंने पहले किया था। अब ये हमारा झालर बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने घर में बहुत ही प्यारा प्यारा ऑर्गेनाइज़र बना के बिल्कुल रेडी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ये कि बांस का स्टिक है, पतला और नहीं ज़्यादा मोटा। इससे पतला भी रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों अब मैं इसको बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र। तो अब देखिए किनारे वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ थोड़ा सा टेप। टेप लगाने से जो इसकी पकड़ है ना, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से पन्नी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं टेप लगा देती हूँ।
बस दोस्तों इसको टेप लगाने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो डंडा यानी स्टिक को बस आपको धीरे धीरे इसको प्रेस करते रहना है। और ये जो पन्नी का मैंने झालर काटा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा टाइट करके पकड़ते रहना है, पकड़ के रखना है। अब देखिए बस इसी तरीके से घुमाना है। ये हमारा बहुत ही प्यारा ये जो पन्नी वाली झाड़ू होती है ना दोस्तों, इससे आप कई चीज़ों में यूज में ले सकते हैं। तो आगे भी मैं बताऊंगी इसको किस तरीके से यूज में लेना है। जैसे कि ये पन्नी का किनारा ख़त्म हो गया तो मैं ये जो टेप है ना, टेप के हेल्प से इसको थोड़ा अच्छी तरीके से टाइटली मैं सपोर्ट कर देती हूँ कि ताकि ये निकले नहीं। तो चलिए 2 से 3 बार मैंने इसको लगा दिया है कि ये जो मैं पन्नी का झालर लगा रही हूँ ये काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्कुल इसी में अटैच रहे। और दूसरा जो पन्नी है बिल्कुल मुझे इसी तरीके से रखना है। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से रखना है। और यहाँ पे भी जैसे कि मैंने पहले टेप लगाया था, इसी तरीके से मुझे टेप को लगा लेना है। और लगाने के बाद जैसे कि मैंने सपोर्ट लगाया था बिल्कुल सेम इसी तरीके से। और सपोर्ट लगाने से दोस्तों क्या होगा ना कि बस ये मेरा जो झालर है बिल्कुल यहाँ से परफेक्ट रहेगा और बिल्कुल पक्का हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। अब जैसे कि मैंने पहले सपोर्ट लगाया हुआ था, इस तरीके से सपोर्ट लगाने के बाद बस स्टिक को घुमाते जाना है। अब देखेंगे दोस्तों कि बहुत ईजी तरीके से ये हमारा रोल बनता जाता है। और ये जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है ना, बिल्कुल ईजी तरीके से बन जाता है। चाहे तो आप बड़े स्टिक में बना लीजिए इसको। मैं आगे की भी प्रोसेस बताऊंगी कि इसको मुझे आगे करना क्या है। अब जैसे कि अब देखिए यहाँ भी मैं इसी तरीके से टेप लगा के मुझे यहाँ भी इसको अटैच कर लेना है। जो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो रेडीमेड पन्नी की झाड़ू वगैरह मिलती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से वो बनाते हैं। और ज़्यादातर तो जो हमारे भाई बहन रेंट पे रहते हैं उनके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है, और हम सभी के लिए भी बिल्कुल ही परफेक्ट है ये। अब देखिए मैं सारी पन्नियाँ इसी तरीके से धीरे धीरे लगा लेती हूँ। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इसी तरीके से मुझे सब पन्नियों को टेप से अटैच करते हुए और मुझे पन्नी को इसी तरीके से कवर कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसको भी अच्छी तरीके से इसको भी लगा लेती हूँ। यकीन मानिए दोस्तों ये हमारा बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो जाता है और बहुत ही मजबूत भी बनता है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर दोस्तों वो ट्रिक पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गाँव से देख रहे हैं। अब देखिए ये हमारा इतना प्यारा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है। तो मैं इसको यूज भी करके दिखा रही हूँ आगे कि मुझे इसको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करना है। अब देखिए आपके घर में कोई सीनरी है या कोई फ्रेम वगैरह है इस तरीके से, तो उसको भी आप साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं पन्नी हमारी बिल्कुल साफ़ है और भगवान जी की फ्रेम वगैरह, सीनरी वगैरह या इस तरीके से दीवार वगैरह पे आपने देखा होगा जाले लग जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बहुत से कामों में ये जो मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया है काम आता है, बिल्कुल ज़ीरो फ्री कॉस्ट में। अब देखिए आपके घर में कोई फ्रेम वगैरह है तो इसी तरीके से आप अपने घर में इस ऑर्गेनाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं दीवार वगैरह जैसे कि टाइल्स वगैरह है इसको भी, और नीचे मैं करके दिखा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि झाड़ू भी इससे बहुत ईजीली तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए हमारे घर में होता है ना कि कभी कभी झाड़ू नहीं रहता है, तो इस तरीके से पन्नी का झाड़ू बना के आप अपने घर में बहुत इजी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए मैं आपके सामने इसको इकट्ठा करके दिखा रही हूँ, तो बहुत इजी तरीके से इकट्ठा भी हो जा रहा है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल की आइडिया है। तो दोस्तों इस तरीके की बिल्कुल जीरो कॉस्ट में फ्री ऑर्गेनाइजर आप अपने घर में एक बार बना के बिल्कुल मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जो हम झाड़ू में इतने महंगे से महंगे पैसे लगा देते हैं और ख़रीदने के लिए, तो दोस्तों इस ट्रिक को ज़रूर आजमा के देखिएगा। आई होप दोस्तों कि आज का ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।